हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीटी क्लास से फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग त्रिभुज, ट्रिंगल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसको इंग्लिश में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुने बी गुने एच लिख सकते हैं। बी का मतलब हो गया आधार और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। ये एक त्रिभुज है, इसका ये ऊंचाई कहलाता है और ये आधार कहलाता है। ए बी ऊंचाई हो गया और बी सी जो है सो आधार हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ रहेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये त्रिभुज का साइन है, इसको इस प्रकार से हम लोग हिंदी में ना लिखकर हम लोग इसको सिंबल से है सो दिखा सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार और ऊंचाई 3 सेमी तथा 6 सेमी है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न हम लिखे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार और ऊंचाई कितना है, 3 सेमी और 6 सेमी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख देंगे और इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और नहीं तो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आधार और ऊंचाई, तो आधार को बी बोलते हैं और ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो आधार, पहले आधार है तो ये 3 सेमी है, सो हम लोग का आधार दिया गया है तो यहाँ पर 3 सेमी लिख देंगे। उसके बाद ऊंचाई दिया है तो ये ऊंचाई हो गया, ये हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सो हम लोग क्या लिखे हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई या 1/2 बी गुने एच हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 बी गुने एच अर्थात आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 गुने आधार कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, गुने ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। अब चलिए 2 से जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 तिया 6। अब चलिए 1 को 3 से गुना 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो पिछले जो है सो क्लास में हम वर्ग से संबंधित क्वेश्चन बताए थे कि क्षेत्रफल जब भी लिखाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाले के दिया है, तो यहाँ पर सेमी सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यही हम लोग का है सो आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि जो पहला क्वेश्चन हम आप लोग को त्रिभुज से संबंधित बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे और मैथ में जो है सो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है से त्रिभुज में किस तरह से पूछा जाता है। तो त्रिभुज में जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफल दे देगा, जैसे ये क्षेत्रफल दे देगा और इसमें से आधार या ऊंचाई में से एक चीज को वो देगा और जो नहीं देगा उसके विषय में है सो वो पूछेगा। जैसे अभी मैं आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखें। जैसे दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तथा आधार 6 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दे दिया
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो जब भी देगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, और इसमें से आधार या ऊंचाई में से एक चीज देगा और एक चीज इसमें है सो हम लोग को पूछेगा। जैसे यहाँ पर आधार दे दिया है और पूछ रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। कभी कभी ऊंचाई देगा और क्षेत्रफल देगा तो आधार पूछेगा। तो इस तरह से जो है से त्रिभुज में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है सो हल लिखेंगे और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है उसको लिखेंगे। ए मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, इसको ए शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 36 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो बी बोलते हैं। कितना दिया गया है, तो 6 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 6 मीटर। अब हम लोग को पूछा जा रहा है क्या, तो ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो ये 36 दिया हुआ है। इधर लिखेंगे 1/2, आधार जो है सो दिया गया है कितना, 6 दिया गया है, यहाँ 6 लिख दिए। ऊंचाई पूछ रहा है तो h हम लोग लिख देंगे, ऊंचाई को निकालना है हम लोग के। अब चलिए ये 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 36 और इधर लिख देंगे 1 को 3 से गुना 3 और 3 को h से गुना करेंगे तो 3h निकल गया। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 36, ये गुना में है तो जब इक्वल अर्थात बराबर के ए साइड में आएगा तो गुना में रहेगा तो भाग में हो जाता है, तो इसको हम लोग भाग में लिख देंगे। अब इधर कितना बच गया हम लोग का, h बच गया। अब इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 तिया 36। तो h हम लोग को कितना निकल गया, ये 12 मीटर निकल गया। तो h ही निकालना था हम लोग को, तो h निकल गया। ये हम लोग का है सो ऊंचाई निकल गया त्रिभुज का। तो इस तरह से हम लोग का जो है सो एग्जाम में जो है सो प्रश्न जो है सो पूछा जाता है, जिसका आंसर हम लोग को इस तरह से है सो बनाना होता है। तो उम्मीद है कि आज जो है सो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन का आंसर जो आज हम बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।